विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका में गृह कार्य 1 और गृह कार्य 2 करेंगे। पेज नंबर 29 और 30 पर पहला सवाल प्रश्न है, कविता को पढ़िए एवं लेखन कीजिए। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनर धानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। देखो यहाँ पर इसको लिखना है, पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनर दाने खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली से, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। देखो, उपयुक्त कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी मैदानों में कहाँ से आती है? पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है। तो कहाँ से आती है मैदानों में? पर्वत पर से, पर्वत से आती है। कविता के जिन शब्दों में ह और र वर्ण आए हैं उन्हें छांट कर लिखिए। देखो, र वर्ण इस पर्वत में आया है सबसे पहले। पर है हरियाली चुनर लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ, इसमें आया है खुशहाली, इसमें हवा आया है। देखो, ये कुछ शब्द हैं। खुशहाली के गीत किससे लिखने की बात कही गई है? तो हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो किससे लिखने की बात कही गई है? हल्की नोक से। अगला है, मात्रा को जोड़कर नए शब्द बनाओ। चल, आ की मात्रा, चली, चले और चलो। ऐसे ही चढ़ा, चढ़ी, चढ़े और चढ़ो। पढ़ा, पढ़ी,
पढ़े और पढ़ो। अगला है बढ़, बढ़ा, बढ़ी, बढ़े और बढ़ो। अगला है कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे, उन्हें भोजन की तलाश थी। अचानक उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। सबने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। वे सब नीचे उतरने लगे। कबूतरों के बूढ़े सरदार ने उन सबको रोकना चाहा, लेकिन भूखा होने के कारण किसी ने भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी। सभी कबूतर दाना चुगने ज़मीन पर उतर गए। जाल बिछा हुआ था, सभी कबूतर जाल में फंस गए। अब देखो प्रश्न है, कबूतरों ने बूढ़े सरदार की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि सभी भूखे थे, भूखा होने के कारण। ये देखो, भूखा होने के कारण। अगला है, हमें अपने परिवार में दादा दादी क्या क्या सलाह देते हैं, लिखिए। तो आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, आगे बढ़ने, पढ़ने की सलाह देते हैं, संस्कारों की सलाह देते हैं, और आदर्श बालक बनने की सलाह देते हैं। बड़ों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सलाह देते हैं, यानी आदर्श बालक बनने की सलाह देते हैं। अगला हमारा गृह कार्य है 2 का। अपने अभिभावकों से बंदर और बिल्लियों की लड़ाई वाली कहानी सुनिए, जिसमें रोटी के बंटवारे के लिए झगड़ा करते हुए बिल्लियां बंदर के पास जाती हैं। ये पूरी कहानी सुनकर अपने अभिभावक या साथियों से चर्चा कीजिए। देखो, 2 बिल्लियां थी, उनको कहीं से एक रोटी मिल गई। दोनों आपस में झगड़ने लगे कि ये रोटी मेरी है, मेरी है। फिर दोनों ने निश्चय किया कि हम इसको आधी आधी बांट लेते हैं। अब आधी आधी बांटने के लिए वो आपस में सहमत नहीं हुई कि दोनों आपस में मिलजुल कर बांट लें। वो बंदर के पास गई कि कृपया करके हमें ये रोटी आप बांट दीजिए। बंदर क्या था, चालाक था। उसने क्या किया, एक बार एक साइड की रोटी छोटी तोड़ लेता, तराजू में रखता तो वो एक साइड की बड़ी हो जाती, एक छोटी हो जाती। फिर जो बड़ी थी उसमें से बड़ा टुकड़ा तोड़ लेता तो वो छोटी हो जाती, दूसरी वाली बड़ी हो जाती। ऐसे तराजू का पलड़ा कभी ये ऊंचा, कभी ये ऊंचा, तो कभी इसमें से ज़्यादा तोड़ ले। ऐसे करते करते बंदर क्या किया, पूरी रोटी, दोनों आधी आधी वाली दोनों रोटी खा गया, पूरी रोटी खा गया। दोनों बिल्लियाँ ऐसे ही रह गई, बांटने के चक्कर में पूरा खा गया। बिल्लियों को क्या लास्ट में उन्होंने क्या सोचा कि हाँ, काश हम दोनों आपस में मिलजुल कर बांट लेती। तो किसी 2 के बीच में तीसरे को चौधरी मत बनाइए, आपस में मिलजुल कर बंटवारा कर लीजिए। बिल्लियाँ किस वस्तु के लिए झगड़ रही थी? तो रोटी के लिए। तीसरा आदमी है जो वो लड़ाई का फायदा उठाता है। बंदर ने कैसे न्याय किया? बंदर ने न्याय कहाँ किया? बंदर ने न्याय किया ही नहीं, छोटा छोटा टुकड़ा रह गया, तब उनको दिया। तो रोटी का बंटवारा करके। अगला, बिल्लियों को बंटवारे में क्या मिला? क्या मिला? रोटी का छोटा सा टुकड़ा मिला। छोटा टुकड़ा। अगला है, चित्र में कट्टो बिल्ली को पहचानिए। अब देखो, कट्टो बिल्ली कहाँ है? कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। अब देखो, तस्वीर देख के बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है, उस पर गोला बनाइए। ये कट्टो बिल्ली है। ये तस्वीर में कहाँ पर है? देखो, 1 2 3 4। अब 4 कौन सी की हैं? देखो, ये है कट्टो बिल्ली। 1 2 3 4।
अगला नए शब्द बनाइए। देखो नारियल, अमरूद, तलवारें, महोदय, सोमवार, आयोजन, भागीरथ, होशियार। अगला दिए गए शब्दों में ओ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। देखो चलो, मिलो, रखो, देखो, जलो और करो। ये था हमारा गृह कार्य 1 और 2। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।